मेकॉन सीरम टोली फ्लाईओवर अब लगभग बन के तैयार हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीरम टोली मेकॉन जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर, और यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह फ्लाईओवर कह सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और अब इसकी जो भार क्षमता है यानी कि भारी वाहनों का प्रवेश को लेकर के क्षमता जो आंका जाता है अब वो बाकी है। उसके बाद इससे देखा जाएगा कि इंजीनियरों के द्वारा का जो कहना है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो टेस्ट की जाएगी, इसकी जो भार सहन करने की क्षमता है वो टेस्ट की जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये महीने के अंतिम समय में जो शहरवासियों को सौंपा जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये मेकॉन सीरम टोली फ्लाईओवर है जो कि अब लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये केबल स्टेड जो ये ब्रिज है और ऐसे में यह जो राज्य का सबसे खूबसूरत फ्लाईओवर जो इसे कह सकते हैं। इसका जो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगभग 2.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर अब लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब शहरवासियों को इस महीने के अंत में से सौंप दिया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो दूरी है यानी कि मेकॉन से सीरम टोली के बीच की जो दूरी है वो आप चंद मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के विरोध भी किया गया क्योंकि कौन से जब आप इस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे तो आगे आप सीरम टोली में उतरेंगे जहां इसका रैंप उतारा गया है। रैंप को लेकर के विरोध भी काफ़ी झेलने को मिल रहा है और अभी भी जो इसका विरोध जो है रैंप का विरोध जो है लगातार चल ही रहा है। लेकिन इस ओवरब्रिज की अगर बात करें तो जैसे काटा टोली ओवरब्रिज बनाया गया था तो बीच में जो फूलों का गमला था वो भी रखा गया था। तो इसे देखते हुए यहाँ भी जो है इस सजाने को लेकर के फूलों का जो गमला है यहाँ रखा जाएगा, लेकिन उस गमले को फिक्स किया जाएगा ताकि कोई इसको लेकर के जा ना सके। तो इसको लेकर के इसका भी ध्यान रखा गया है। और दूसरी बात ये देख सकते हैं कि जो ब्रिज है उसके साइड में ग्लास लगे हुए हैं जो कि साउंड प्रूफ होंगे और साथ ही ये काफ़ी खूबसूरत ब्रिज आपको देखने को मिलेगा जब ये इसका जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। तो ये तस्वीरें आप सीरम टोली और मेकॉन का जो फ्लाईओवर है उसको आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी खूबसूरत है ये केबल ब्रिज। और सबसे अहम बात है कि इंजीनियरों का कहना है कि ये जो केबल स्टेट ब्रिज है वो काफ़ी खूबसूरत यानी कि राज्य का सबसे खूबसूरत जो ब्रिज है वो उससे कह सकते हैं। तो ये काफ़ी अब अंतिम रूप जो है इसका दिया जा रहा है। हालांकि इसके रैंप को लेकर के विरोध जो है पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। आदिवासी संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध हालांकि फ्लाईओवर का नहीं किया जा रहा, विरोध इस चीज़ को लेकर के किया जा रहा है कि सीरम टोली जो सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल है, उसके समीप जो रैंप उतारा जा रहा है उसको लेकर के विरोध जो है देखने को मिल रहा है। उनका कहना है, तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि रैंप को आगे ले जा करके यानी कि बहु बाजार के समीप इस रैंप को उतारा जाता तो कहीं ना कहीं वो सही रहता। लेकिन सीरम टोली के सामने जो रैंप उतारा गया है यह कहीं ना कहीं हमारी जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ है, ऐसा तमाम आदिवासी संगठन के जो लोग हैं उनका कहना है। रणनीति भी बनाई जा रही है कि आगे कैसे इस चीज़ का विरोध किया जा सके। लेकिन इसी बीच आप जब मेकॉन से आप चढ़ेंगे इस ओवरब्रिज पे तो सीरम टोली जब उतरेंगे और सीरम टोली तक पहुंचने में मुश्किल आपको चंद मिनटों का जो है फासला वो तय करना पड़ेगा, यानी कि बहुत कम समय में आप लगभग 2.5 किलोमीटर का जो ये सफ़र है वो तय कर पाएंगे। और सबसे अहम बात ये है इस केबल स्टेट ब्रिज का कि ये काफ़ी खूबसूरत यानी कि राज्य का सबसे खूबसूरत ब्रिज जो है फ्लाईओवर जो है वो कहा जा सकता है। क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी ग्लास अलग अलग कलर के ग्लास लगाए गए हैं। उसके बाद जो आदिवासी पेंटिंग है वो भी आप इसके दीवार पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही जो गमला है यानी कि फूलों का जो गमला है वो भी यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। फिक्स इसलिए क्यों किया जाएगा क्योंकि काटा टोली फ्लाईओवर का जब निर्माण हुआ था और जब उसका उद्घाटन हुआ था तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल जो है ओवरब्रिज के गमला में रख के लगाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा वो तमाम जो फूल है गमला है वो चोरी कर लिया गया। तब इसे देखते हुए अब इस फ्लाईओवर के ऊपर जो गमला रहेगा उसे फिक्स किया जाएगा ताकि कोई उसे
उठा करके ले जा नहीं सके। और साथ ही ये ओवरब्रिज जो है काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मेकॉन से लेकर के अब सीरम टोली तक की जो दूरी है वो मिनटों में आप तय कर सकेंगे। और इस महीने के लास्ट में, यानी कि मई महीना है और मई महीने के लास्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि अभी इसकी गुणवत्ता की जो जांच है वो किया जाएगा, यानी कि जो गुणवत्ता कहने का मतलब ये है कि जो भार क्षमता है, यानी कि इस ओवरब्रिज का जो भार है, कितने भारी वाहन इस पर जा सकते हैं, इसकी जांच होगी, इसका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये ओवरब्रिज सौंपा जाएगा। फिलहाल हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।